दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं रामायण के रचयिता हैं और उन्होंने रामायण की सारी चौपाई खुद लिखी थी। तो उन्होंने एक समय राम जी के ऊपर में एक चौपाई लिखी थी कि सब में राम का वास होता है। और इस चौपाई को लिखने के पश्चात वो जो है निकल पड़ते हैं अपने आश्रम से। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उन्हें एक बालक मिलता है और वो बालक कहता है कि महर्षि, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप आगे न जाएं, क्योंकि उस रास्ते पर जिधर आप जा रहे हो वहाँ पर एक बैल जो है सबको मार रहा है और वो बड़ा ही गुस्से में है। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि ये छोटा सा बालक मुझे समझा रहा है कि बैल मुझे मार देगा, जबकि इसे ये नहीं पता कि सब में राम का वास होता है। मैं इस बच्चे की बात पर अगर लौट जाता हूँ तो मेरे महर्षि होने का क्या मतलब, जबकि मैं श्री राम के महिमा को अच्छी तरह जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बालक जो भी कहता है उस पर मुझे ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैं उस बैल में भी राम को देखूँगा और उस बैल से नम्र निवेदन करूँगा कि वो मुझे न मारे और मैं फिर आगे निकल जाऊँगा। बालक ने कहा कि महर्षि, आप किस सोच में डूबे हैं? आप लाल वस्त्र भी पहने हुए हैं और आपको बैल देख करके काफ़ी हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वो लाल वस्त्र से काफ़ी भड़क जाता है। तो महर्षि ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे निकल गए। कुछ ही दूर आगे जाने के पश्चात बैल के सामने वो हाथ जोड़ पाते, इससे पहले बैल ने उन्हें आकर इतनी ज़ोरदार टक्कर मार दी कि वो घायल हो गए। और उसी घायल अवस्था में वो गुस्साए हुए अपने आश्रम गए और उस चौपाई को लगे फाड़ने जिसमें उन्होंने लिखा था, सब जग में राम होई, मतलब हर जगह जग में राम का वास होता है। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और उस चौपाई को जब वो फाड़ने जा रहे थे तो हनुमान जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि महर्षि, आप ये क्या कर रहे हैं? तो महर्षि ने कहा कि ये चौपाई बिल्कुल गलत है, इसकी रचना तो मैंने ही की है, लेकिन मैंने आज इसका उल्टा प्रमाण देखा, इसलिए मैं इसे फाड़ने जा रहा हूँ। तो हनुमान जी ने बड़े नम्र से कहा कि ये चौपाई बिल्कुल 100% सत्य है, आप इसे तनिक भी नष्ट करने के बारे में न सोचें, क्योंकि आपने लिखा है कि सब में राम होता है। तो आपने बैल में राम को तो देखा, लेकिन आपने उस बालक में राम को नहीं देखा जिसने पहले ही आपको अवगत करा दिया कि उस बैल से आपको नुकसान हो सकता है। तो भगवान आपको किसी भी रूप में आकर के पहले ही बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि उसकी बातों को अनदेखा अनसुना करना चाहते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोगों को पता चला कि वाल्मीकि जी को सत्य का जब एहसास हुआ तो उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा कि आज मेरी आंखें खुल गई। लेकिन आंखें कब खुली उनकी? घायल होने के पश्चात, चोट खाने के पश्चात। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस महामारी में हम लोगों को सरकार या प्रशासन ने घर में रहने की इच्छा मतलब बताई है कि हम लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें। हो सकता है ये राम का ही हम लोगों के लिए आदेश हो, राम भगवान हमको पुलिस के रूप में या किसी भी रूप में हमें ये चेतावनी दे रहे हों। जब हमारे साथ कुछ घटना घटित हो जाएगी और हम पीड़ित हो जाएंगे और तब इस बात को मानेंगे, तो उससे बढ़िया है कि हम पहले ही सतर्क रहें। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग वाल्मीकि जी की तरह न चोट खाकर संभलें, बल्कि पहले से ही संभल जाएं। और जो लोग नहीं संभल रहे हैं उनकी दशा क्या हो रही है आप और हम सब कोई देख रहे हैं। तो मेरा यही छोटी सी आप लोगों से निवेदन है कि प्रशासन जो भी हम लोगों को चेतावनी दे रही है उस चेतावनी को हमें सर आँखों पर रखना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए घर पर ही रहना चाहिए। शायद इसी में राम जी की इच्छा हो, इसकी ही मर्जी हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी राय अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लोग इस पर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।